अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की हमारी क्लास है ट्रेंड लाइन का एडवांस पार्ट पार्ट नंबर 2। जो ट्रेंड लाइन का उसके पे हम पहले इसकी बेसिक हमने सीखी थी कि बेसिक किस तरह लेनी थी। बेसिक हमने इस तरह लेनी थी ट्रेंड लाइन की बेसिक, ठीक है ना। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन की क्या थी, बेसिक। ये इस तरह हमने इसकी बेसिक लेनी थी। जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक अब आएगी तो हम यहाँ से इसको बाय करेंगे, ठीक है। हमारी बेसिक ये थी। और ऐसे ही अगर हम सॉरी इसको हम डिलीट करते हैं, यहाँ पर हम बनाएं तो इसकी बेसिक हमारे पास ये थी ट्रेंड लाइन की, जो हमने बेस इसकी सीखी थी। तो ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी इस पार्ट को रहने देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं H1 पर जाऊँ तो जो अभी रिसेंट की मार्केट का सिनेरियो था, तो ये ट्राइंग मेरे पास हुई है यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको अगर मैं डिलीट करूँ तो ए, इस कैंडल को इंगल्फ किया हुआ है किसने, इस कैंडल को इंगल्फ किया इस कैंडल ने। हमारे पास इंगल्फिंग पैटर्न आ गया, ये पूरा जोन। तो हमने पूरी इसकी ब्लैक कैंडल को मार्क कर लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इस जोन के ऊपर एंट्री करनी है। तो एंट्री कैसे करनी है, यहाँ पर हमारी एंट्री इसकी नहीं बनेगी। अगर आप लाइन चार्ट पर डालें तो यहाँ पर हमारा वो क्या हुआ कि वो वाला रूल पूरा नहीं हुआ, जो कि हमें ये वाला रूल चाहिए, ठीक है ना। ये वाला रूल यहाँ पर पूरा नहीं हुआ। तो अगर आप देखें तो रूल कहाँ पर पूरा हुआ इसका, ये देखें यहाँ पर जब मार्केट आई है, यहाँ पर देखें मार्केट आई है यहाँ ऐसे और ऐसे, सॉरी यहाँ पर नहीं, जो मेरी ट्रेंड लाइन मार्क हुई है वो यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर आई है मार्केट ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसका क्या मतलब है ये वाले पैटर्न का, कि मार्केट ने अपनी नीचे वाला भी ब्रेक कर दिया, ऊपर वाला भी। तो यहाँ से यहाँ तक हम अपनी क्या है ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन उसी के पास आई और वहां पर हमारा ऑर्डर लेकर चलेगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड मिलेगी। इसको इस वाले जोन को अगर हम करें छोटे टाइम फ्रेम पर अगर डाल के देखें तो यहाँ पर कोई एंट्री हमारी बन रही थी, जो पहले निकली है एंट्री। ये देखें यहाँ पर अगर आप 15 मिनट पर भी डालेंगे तो आपको वो क्लियर पैटर्न नजर आ जाएगा। ये देखें यहाँ पर इसने पहले बाय किया, सेल किया और यहाँ से यहाँ तक मार्केट चली। और यहाँ वाला जो जोन था, यहाँ पर जो सबसे पहले फर्स्ट में गई है, फर्स्ट वे में अगर आप देखें तो यहाँ पर 15 मिनट पर भी ये जोन पड़ा हुआ था यहाँ से ये वाला, लेकिन वो यहाँ तक आई नहीं मार्केट। वो सिर्फ H1 के हिसाब से यहाँ पर मार्केट चली गई। और नेक्स्ट फिर अभी और मैं आपको एग्जांपलें इसकी देता हूँ। ये FOMC मीटिंग में गई है ऊपर मार्केट। और अगर और हम एग्जांपल देखें तो अभी रिसेंट ही मार्केट में, हाँ ये एक एग्जांपल पड़ी हुई है। ये इंगल्फिंग था, इस कैंडल को इस कैंडल ने इंगल्फ किया तो हमने इसकी पूरी मार्किंग करनी थी और इस कैंडल पर हमारी एंट्री थी, ठीक है। इससे पहले जो बन रहा था आप इसको स्टॉप पॉइंट भी कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। छोटे टाइम पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है कि वही पैटर्न बना हुआ है। ये देखें यहाँ पर और ठीक है, कौन सा पैटर्न बना हुआ है जो मैंने आपको बेसिक में भी समझाया है और एडवांस में भी आपको बता रही ये वाला पैटर्न। हमने यहाँ से यहाँ पर इसकी की ट्रेंड लाइन ड्रा की और मार्केट उसी जोन से अपना ऑर्डर लेकर चली गई। तो अभी हम और एग्जाम्पलें इसकी मैं आप लोगों को देता हूँ। सिर्फ इसको ड्रा करना है, नेक्स्ट क्लास फिर हमारी एंट्री मॉड्यूल पर होगी, ठीक है। और अगर हम प्रीवियस अगर कोई देखें तो डेली पर, अगर डेली की कोई एग्जाम्पल देखें तो हाँ यहाँ पर डेली की एक मिली है हमें, डेली की देखते हैं हमारे पास। अगर आप देखें तो यहाँ पर इस कैंडल को इस कैंडल ने एंगल्फ किया, ठीक है। इस कैंडल को इस कैंडल ने एंगल्फ किया तो हमारे पास क्या हुआ, एंगल्फिंग पैटर्न आ गया, ठीक है। एंगल्फिंग पैटर्न जब आ गया तो हम इसको पूरी कैंडल को यहाँ से यहाँ तक इसकी मार्किंग करेंगे और इसके अंदर मार्केट का आने। सबसे पहले H4 में देखते हैं कि इस जोन पर हमें ट्रेंड लाइन हमारे साथ क्लियर है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन बनी है जाके यहाँ पर वो पैटर्न बना, लेकिन यहाँ पर वो पैटर्न जब बना है तो मार्केट में क्या होगा कि ट्रेड हमारी निकल चुकी थी। ये वाला पैटर्न बना तो हमने ट्रेंड लाइन कहाँ से कहाँ तक ड्रा करनी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
ये ट्रेंड लाइन थी हमारी, अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन के पास मार्केट नहीं है, तो अब हम इसको H1 में डालते हैं, यानी छोटे टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले हमने H4 में वो वाला पैटर्न ढूंढा, हमें नहीं मिला। अब हम उसी जोन के, डेली के जोन के अंदर ही यहाँ पर देखते हैं जी हमें कोई पैटर्न मिला है या नहीं मिला। यहाँ पर अगर आप देखें तो H1 में भी कोई क्लियर पैटर्न नहीं पड़ा हुआ, कोई क्लियर नहीं है। हम अब सीधा 15 मिनट पर चलते हैं। 15 मिनट में हमें कंफर्म, ये है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। इसमें हमारा क्या है, रिवार्ड भी हमें अच्छा मिलेगा, जो हमारे स्टॉप लॉस की रेशियो है वो कम हो जाए। इस डेली जोन को हम कर लेते हैं डिलीट एक दफा, ताकि हमें वो क्लियर नजर आए। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक जोन हमारे पास ये बना था, लेकिन ये ऊपर ही बन गया। ठीक है, यहाँ पर एक जोन ये बना था, लेकिन ये ऊपर ही बन गया था। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जोन हमारे पास ये बना था, ये ये चीज हमें चाहिए, ये वाला। ठीक है, ये चीज जब बनेगी तो ये देखें, ये जब बनी है तो मार्केट ने इंटर किया और निकल गई। यहाँ पर देखें, बिल्कुल उसी वेव के ऊपर आई है मार्केट, और डेली के जोन से मार्केट निकल गई। यहाँ पर क्या था, दिल्ली का जोन मिस था, इसलिए वो वहाँ, ये वहाँ पर नहीं है। अभी हम मजीद आप लोगों को और एग्जाम्पलें इसकी देता हूँ, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाए। भी रिसेंट सिनेरियो पर अगर आप देखें तो ये वाला तो मुझे लगता हो गया। अगर आप इसको देखें, इसको पूरी मार्किंग करें यहाँ पर, तो ये इंगल्फिंग पैटर्न पड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें लाइन चार्ट पे डालेंगे, तो लाइन चार्ट पे हमें कुछ भी नहीं नज़र नहीं आया। तो हम 15 मिनट पर अगर आप देखें तो 15 मिनट पर हमारे पास कुछ ना कुछ 5 मिनट, या एंट्री के लिए हम 5 मिनट और 15 मिनट यूज करेंगे, या मिनट वन। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने यहाँ से इसकी एंट्री करनी थी, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा पैटर्न बना है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ये वाला पैटर्न बन गया हमारे पास, और फिर देखिए यहाँ से इसकी एंट्री होगी। अगर आप मिनट वन में डालें तो मिनट वन के लिए हम जाएंगे यहाँ पर, तो इसको हम करेंगे मजीद क्लियर। ठीक है, मिनट वन में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ से लेकर ये वाला बना। उसने पहले सेल साइड को स्टॉप आउट किया, फिर बाई साइड को किया, तो ये देखिए मार्केट उसी जोन के पास आके हमें फिर से एंट्री दे। और हमें कोई क्लियर, और क्लियर ढूंढते हैं, कोई और क्लियर ढूंढते हैं। H1 का ये वाला हो गया हमारे पास, और वो ढूंढते हैं इस जोन में कोई इन्वेस्टिंग पैटर्न। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये बाइंग का गल्फिंग था, ये सेल का बन गया, फिर सेल का बन गया, यानी हमारे पास ये पूरा इसका जोन आ गया है एंट्री के लिए। ये हमारे पास पूरा इसका एंट्री का जोन आ गया। तो अगर हम लाइन चार्ट पे डालें तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ये वाला ब्रेक हुआ, लेकिन ऊपर चली गई। हम छोटे टाइम फ्रेम पे आप डालते हैं, तो ट्रेंड लाइन को छोटे टाइम फ्रेम पर डाल के इसकी कंफर्मेशन यहाँ पर लेते हैं जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास क्लियर कंफर्मेशन इसकी पड़ी हुई है। ये वाला पैटर्न हमें बना, ये देखें यहाँ पर सेल साइड किया, फिर बाई साइड कर दिया, ये वाला। देखो, पहले नीचे को स्टॉप आउट किया, फिर ऊपर को स्टॉप आउट कर दिया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, इसका एक पूरा ट्रेंड लाइन का जोन बन गया। तो ये जब इसके पास जाएगी, तो ये देखें उसके पास गई है मार्केट, तो नीचे गिर गई। ठीक है, ये देखें बिल्कुल क्लियर एग्जांपल थी। अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो यहाँ से भी ये वाला पैटर्न भी बन सकता है, लेकिन मार्केट यहाँ पर मुझे लगता नहीं गई, और इस पैटर्न से ही सेल हुई। ठीक है, एक एग्जाम्पल और के लिए H1 पर डालते हैं। अब एक नेक्स्ट जोन हमारे पास कौन सा पड़ा हुआ था, ये वाला डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास कौन सा जोन पड़ा हुआ नेक्स्ट वाला, ये वाला।
ठीक है, नेक्स्ट जोन हमारे पास ये वाला था, ये कैंडल को इस कैंडल ने इंगल्फ किया हुआ, तो ये देखें यहाँ पर इस कैंडल को भी इस कैंडल ने इंगल्फ किया हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास दो कंफर्मेशन है इसकी सेल के लिए। तो अगर हम इसी टाइम फ्रेम पे देखें, तो इसी टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई उसने ये ब्रेक किया हुआ, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये ऊपर गई है, फिर नीचे आके फिर ऊपर आई है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन ये आई है। देखते हैं यहाँ से हमारी सेल हुई है ये। ठीक है, ये सेल हुई है और फिर जाके ये बिल्कुल भी फिर सेल हुई है। यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना है, ये वाला, ये फिर ऑर्डर लेके मार्केट नीचे आई है, तो कौन सा पैटर्न बना हमारे पास, इसको उठा के हम यहाँ पर अगर करें तो जो मार्केट ने पहले यहाँ पर बाई साइड को स्टॉप आउट किया था, फिर सेल को यहाँ पर देखें बाई साइड को स्टॉप आउट करने के बाद नीचे आई है, फिर मार्केट गई है ऊपर और अपना ऑर्डर लेके की वाला। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें और कोई एग्जांपल देखें तो ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास पूरा एंगल्फिंग का पैटर्न पड़ा है। ठीक है, हम अगर यहाँ तक भी जाएं तो इसको हम कर लेते हैं जी, फुल लेंथ में कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये वाला एंगल्फिंग इस कैंडल को इस कैंडल ने एंगल्फ किया हुआ है, तो अब हम नेक्स्ट से अगर एंट्री करनी है तो हमें किस चीज़ का वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें वो वाला पैटर्न बनने का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो पैटर्न को आप ये वाले भी में भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखें बाई साइड सेल्फ साइड हमारे पास बिल्कुल क्लियर एग्जांपल इसकी पड़ी हुई है, देखें बिल्कुल विक के पास है ये। यहाँ पर पैटर्न कौन सा पड़ा हुआ है ये देखें, ये आई, ये आई, ये मार्केट आई, ये और ये। ठीक है, यहाँ पर देखें ये वाला पैटर्न हमारे पास पड़ा हुआ है, यानी इसने पहले बायर को भी यहाँ पर स्टॉप आउट किया, यहाँ पर बायर भी स्टॉप आउट हो गए और यहाँ पर सेलर भी स्टॉप आउट हो गए। जब बायर और सेलर हो गया तो हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी ट्रेंड लाइन बनाई और हमारे पास उसका वो क्लियर जोन है। यहाँ पर देखें ये इसने बायर सेलर को किया था, तो हमारे इस जोन के पास आके एंट्री उसने दी है, ये वाली इस इंगल्फिंग जोन के पास। अगर यहाँ पर H4 का आप जोन देखें तो कौन सा था, H4 में कुछ नहीं था। अगर आप डेली में देखें तो डेली में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, वीकली में अगर आप देखें तो आपको मिल जाएगा डेली की। अगर आप यहाँ पर ओपन क्लोजिंग प्राइस लेना चाहते हैं तो वो नहीं है, लेकिन हमारा जो बेसिक पार्ट है वो इंगल्फिंग का ही है। इंगल्फिंग को ही आपने बेस बना के चलना है। यहाँ पर हमने बेस किसको बनाया है, इंगल्फिंग को। तो यहाँ पर ये अगर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मल्टीपल पड़ी हुई है इंगल्फिंग। यहाँ पर देखें तो ये भी एक इंगल्फिंग है, इसको मार्क कर लें, जब नेक्स्ट मार्केट आए तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखें जो ये मार्केट नीचे गिरी है ये वाली, तो यहाँ पर आप देखें तो गल्फिंग का कौन सा पार्ट पड़ा हुआ था, ये वाला पड़ा हुआ था। तो हमें कंफर्मेशन कौन सी चाहिए थी, ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन हमें चाहिए थी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये और ये हमारे पास यहाँ पर अगर आप बनाएं तो ये यहाँ पर जाके बने, ये देखें यहाँ पर बने। ठीक है, लेकिन हमें इसकी क्लियर कोई चाहिए यहाँ पर, तो हम 5 मिनट या कुछ छोटे टाइम फ्रेम पर इसको ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से इसको ऐसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आप मोस्ट रीसेंट जोन के पास जाके जब मार्केट यहाँ पर आए ना, इस वाले जोन को छोटे टाइम फ्रेम पर हम एनालाइज करते हैं। अगर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पर वहां पर चली गई तो ये देखिए जब मार्केट उस जोन को टच कर रही होगी ना, तो फिर हमने यहाँ पर देखना है कि ये वाला हमारे पास जोन था और यहाँ पर अगर आप देखें तो कौन सा पैटर्न बना है कि इसकी बेस पर। एक तो हमारे पास रिसेंट ये बना था, लेकिन इसको मार्केट को यहाँ पर आके नीचे से आर्डर लेकर जाने चाहिए थे। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर हमारे पास कौन सा पड़ा हुआ था पैटर्न, ये वाला पड़ा हुआ था, लेकिन इसको यहाँ पर इसने क्लियर कर दिया। 5 मिनट पर डालते हैं इसी जोन को, अगर मार्केट चली गई 5 मिनट के बाद, फिर ट्रेंड लाइन का एक ही रूल है, उसी रूल के मुताबिक ही हमने उसको यूज करना। यहाँ पर 15 मिनट का सिर्फ पड़ा हुआ है, मिनट 1 पर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर वो वाली कंफर्मेशन लाजमी मिलेगी।
ये वाला पैटर्न आपको लाजमी मिलेगा। और उसके बाद अगर हम कोई और किसी टाइम फ्रेम पर अगर चलें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 15 मिनट के हिसाब से अगर आप ये देखें, हमारे पास पूरा एंगल्फिंग का जोन बन गया ये वाला। ठीक है, नीचे हमारे पास यहाँ पर H1 का भी था, ये क्या हुआ, हमारे पास सारी क्या बन गई, लिक्विडिटी बन गई सारे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर एंट्री करना चाहते हैं 5 मिनट या मिनट वन के हिसाब से यहाँ पर एंट्री करें आप। यहाँ पर फिर मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, अभी एंट्री वाली क्लास हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर देखो क्लियर बना हुआ है ये वाला पैटर्न। यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर से नीचे गिरी, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ रूल हमारा पूरा हो गया ट्रेंड लाइन का। तो अब हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ। ठीक है, हमारे पास ट्रेंड लाइन बन गई और उसी जोन से मार्केट बुलिश हो गई। अगर हम मिनट वन में मजीद विक से मार्केट को ट्रेड करना चाहते हैं तो जो कि मैं रिकमेंड भी करूंगा कि आप बिल्कुल विक से छोटे एसएल के साथ मार्केट में आए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मिनट वन के हिसाब से हमें क्लियर पैटर्न मिल जाएगा यहाँ पर। ये वाला जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ गया, इसका जूम ये पड़ा हुआ है और ये पड़ा हुआ है। ये देखो बिल्कुल उसने डिप मारी है, मार्केट ऊपर निकल गई है। यहाँ पर कौन सा पैटर्न पड़ा हुआ था, वो वाला है। उसने पहले सेलर को स्टॉप आउट किया, फिर बायर करने के बाद जब मार्केट नीचे आई है तो यहाँ से मार्केट बूम बुलिश हो गई। अभी मजीद सिर्फ एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, मंथली या वीकली। मंथली या वीकली की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास पूरा आ गया मंथली का जोन। अगर हम इसी को पहले मंथली पर देखें तो मंथली पर हमारे पास अगर आप देखें तो ये बाई साइड हुई है और ये सेल साइड है। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाएं तो क्लियर नहीं है। यहाँ पर अभी हम इसको मजीद क्लियर करते हैं छोटे टाइम पर। तो सबसे पहले अब हम वीकली पर यहाँ पर देखते हैं जी इस रूम से बाइंग किस तरह हो सकती थी। ठीक है, इस जोन से बाइंग किस तरह हो सकती थी, तो अब हम इसको इसको यहाँ पर मिला देंगे। अभी मैं आपको पैटर्न में भी दिखाता हूँ यहाँ पर कौन सा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो बिल्कुल बिग पर मार्केट आई है। पैटर्न कौन सा बना हुआ था, पैटर्न अगर हमारे पास देखें ये आई, फिर बाई साइड हो गई, फिर सेल साइड हो गई, ऐसे करके मार्केट आ रही है। तो हमारे पास पैटर्न अब कौन सा बन गया, ये वाला बन गया। अब हमने यहाँ से यहाँ पर इसकी ड्राइंग कर ली, ये वाले की ये वाले के साथ मिला दिया। तो ये देखें जब इसको हमने मिलाया तो बिल्कुल डिप पे हमारे पास मार्केट आ गई यहाँ पर, ये वाले जोन के पास आ गई मार्केट। और अगर हम वीकली में देखें कोई रीसेंट एग्जांपल, हाँ रीसेंट अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास ये वाली पड़ी हुई है एग्जांपल। यहाँ पर इस कैंडल ने इंगल्फ किया प्रीवियस कैंडल को, तो हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर इसकी मार्किंग आ गई, लाइन चार्ट पर डालेंगे तो कुछ भी नहीं है। डेली पर अगर हम डालें इसी जोन के पास तो हमें कोई कंफर्मेशन मिल रही है यहाँ पर, नहीं दिल्ली में भी अभी कोई नहीं मिल रही। H4 में अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन मिल रही है। ठीक है, H4 में अगर आप देखें तो पैटर्न कौन सा हमें चाहिए था, ये वाला बाय और सेल वाला, ये ये ये। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने सारे रूल हमारे पूरे कर दिए। तो अब हमारी ट्रेंड लाइन कहाँ से कहाँ तक बनेगी, इस जून से लेकर इस जून तक। ठीक है, तो अब देखते हैं मार्केट ने कहाँ का डिप किया उसको, यहाँ पर इसने इसको डिप नहीं किया। ये वाले मूव में हमने इसको पकड़ना था। तो ये ट्रेंड लाइन से पहले ही चली गई, तो हम H1 पे चलते हैं जी, किस ट्रेंड लाइन से ये निकली है। जोन काफी पीछे रह गया ये वाला। तो अब ये इस जोन के अंदर टच हुई है, यहाँ पर हमारे पास H1 में तो क्लियर आ जाएगा ना कि मार्केट ये गई। ठीक है, ये यहाँ पर गई है। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाना चाहते हैं तो वहां से भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ये वाला जोन भी लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसके पास आके आपने इसकी ट्रेड को ढूंढना है। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम करते हैं इसकी, इसका ये वाला कंप्लीट सीरीज हो गई है इसमें। तो जिसके जो भी क्वेश्चन हो गए वो हम बाद में देख लेंगे, पहले हम इस पे इसको आप वीडियो को देखें फिर। और चार्ट वगैरह बनाने ना भूलें, वो मुझे लाजमी टेलीग्राम पर शेयर करते हैं।
फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट में।